वेलकम टू इकोनोमेट्रिक्स डे चैनल। मैं हूं आपका मेंटर शिरोजित। सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्ट्रेट अवे विथ क्लास 8 मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग एक तो नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स, चैप्टर 3, और आज है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। So try to understand in this part we are going to discuss many concepts. So first concept is what? Curves. Curves क्या है? The figures that are formed. देखो इधर में मैंने लिखा है curves. पहले हम लोग सीखेंगे curve क्या है। तो curves क्या है? Figures है that are formed, जो हम लोग बनाएंगे, that are formed without lifting the pencil. पेंसिल को बिना लिफ्ट किए हम लोग कुछ डायग्राम बनाएंगे, कुछ कर्व बनाएंगे, और नहीं तो बोल सकते हैं कुछ फिगर बनाएंगे विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल मतलब पेंसिल को जैसे इधर में टच कर दिया, इसको लिफ्ट नहीं कर सकते। विदाउट लिफ्टिंग वी विल मेक सम डायग्राम्स, ओके, सम फिगर्स, और विदाउट ए स्पेसिफिक मेजरमेंट, कुछ भी मेजरमेंट स्केल नहीं लेंगे, उसी को बोलते हैं कर्व्स। तो अगर मैं एक तो डायग्राम, सपोज एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एक तो डायग्राम में ड्रॉ करूंगा, चलो इधर में पेंसिल मैंने रखा है, अभी मैं लिफ्ट नहीं करूंगा, तो मैंने एक तो ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर लिया, तो ये है एक तो कर्व। और एक तो डायग्राम सपोज इधर में मैंने ऐसा करके, तो ये हो गया डायग्राम, ठीक है। और नहीं तो मैं ऐसा करके, ऐसा भी एक तो डायग्राम हो गया, ठीक है। तो जब तक मैं लिफ्ट नहीं कर रहा हूं तब तक, ठीक है। तो इधर में देखो ये मैंने बनाया है, मैं ऐसा करके भी बना सकता हूं, ठीक है। तो ये हो गया क्या? अभी अगर लिफ्ट कर दूंगा तो खत्म, ठीक है। तो ये है क्या? इसको बोलते हैं कर्व्स, ओके, विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। अभी उसके बाद देखो कर्व्स, कर्व्स दो प्रकार के होते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज सिंपल कर्व एंड वन इज कॉम्प्लेक्स कर्व। तो कर्व इज ऑफ टू टाइप्स, वन टाइप इज कॉल्ड सिंपल कर्व्स, another type is called what? Complex curves. So we are going to understand what is simple curves, or what are simple curves and what are complex curves. तो curves तो हम लोगों ने सीख लिया है कि curves दो प्रकार के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अभी सिंपल कर्व क्या है और कॉम्प्लेक्स कर्व क्या है वो हम लोग जानेंगे। The curves that do not cross themselves, जो कर्व्स एक दूसरे के ऊपर क्रॉस नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं सिंपल कर्व्स। देखो इधर में मैं पेंसिल बिठाकर ऐसा करके ड्रॉ कर सकता हूं, तो ये एक दूसरे से क्रॉस नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं सिंपल कर्व। ये भी सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है, क्रॉस नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या? सिंपल कर्व्स। और कॉम्प्लेक्स कर्व क्या है? द कर्व्स दैट क्रॉस देमसेल्व्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कर्व्स। तो अगर क्रॉस करेगा तभी उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कर्व्स। देखो इधर से अगर मैं शुरू करूंगा, ऐसा जाऊंगा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर इसके ऊपर से, तो इसके ऊपर मतलब क्रॉस किया है, तो ये हो गया क्या? ये हो गया कॉम्प्लेक्स कर्व्स। इधर में भी देखो ऐसा करके ड्रॉ करने से इधर से क्रॉस हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कर्व्स। We will understand another new concept, that is open figures and closed figures. तो open figures क्या है? The figures that do not start and end at the same point. That means starting point और ending point same नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? open figures. देखो इधर में ऐसा करके मैंने ड्रॉ किया है, तो इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट ये सेम नहीं है, तो इसको बोलते हैं ओपन फिगर, ठीक है। ये भी देखो स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है, इसको बोलते हैं ओपन फिगर, ये भी ओपन फिगर, ठीक है। और क्लोज्ड फिगर्स क्या है? The figures that start and end at the same point, okay, are known as closed figures. That means starting point और ending point same है। तो इधर में देखो अगर मैं यहाँ से स्टार्टिंग करूंगा तो वहां पे आके ही रुक रहा है, तो starting and ending is same. Here if I start, this is the starting point, then starting from here, then it is going like this way, ending point also same, so this is a closed figure. ये भी एक तो closed figure है। तो अभी तुम लोग को समझ में आ रहा है ओपन फिगर्स और क्लोज्ड फिगर्स। अनदर कॉन्सेप्ट वी विल अंडरस्टैंड एंड दैट इज कर्वीलिनियर बाउंड्रीज एंड लीनियर बाउंड्रीज। तो ये कर्वीलिनियर बाउंड्रीज क्या है और लीनियर बाउंड्रीज क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। कर्वीलिनियर मीन्स कर्व्ड लाइंस, ठीक है।
तो द बाउंड्रीज ऑफ ए क्लोज्ड फिगर, एक तो क्लोज्ड फिगर जिसका बाउंड्रीज कंटेनिंग ओनली कर्व्ड लाइंस, जिसका बाउंड्री कर्व्ड लाइन होगा उसको बोलते हैं कर्विलिनियर बाउंड्रीज। देखो एग्जांपल के तौर पर ये देखो एक सर्कल, तो इसका बाउंड्री क्या है, कर्व्ड है, तो इसको बोलेंगे कर्विलिनियर बाउंड्रीज। ठीक है, तो ये डायग्राम भी देखो सब कर्व्ड है, तो इसको भी बोलेंगे क्या, कर्विलिनियर बाउंड्रीज। ठीक है, अभी लीनियर बाउंड्रीज क्या है, लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन, लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन है। तो द बाउंड्रीज ऑफ ए क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड होना चाहिए, कंटेनिंग ओनली स्ट्रेट लाइंस, बाउंड्रीज क्या होना चाहिए, ना क्लोज्ड फिगर होना चाहिए और बाउंड्रीज क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, तभी जाके उसको बोलते हैं लीनियर बाउंड्रीज। सो लीनियर बाउंड्रीज मतलब ये एक तो क्लोज्ड फिगर होना चाहिए और इसका जो बाउंड्री है वो सभी बाउंड्री, पूरा जो बाउंड्री है वो स्ट्रेट लाइन से है। ठीक है, तो इधर में देखो स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, तो इसको बोलते हैं लीनियर बाउंड्रीज। वी विल अंडरस्टैंड अनदर न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज पॉलीगन। तो पॉलीगन क्या है, ए पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर। अभी तो तुम लोग समझ गए हो कि क्लोज्ड फिगर क्या है, तो पॉलीगन क्या है, ये भी एक तो सिंपल क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, मेड अप ऑफ व्हाट, लाइन सेगमेंट्स, मतलब क्लोज्ड फिगर जिसका बाउंड्री क्या है, लाइन सेगमेंट्स, मतलब लीनियर बाउंड्रीज है। ठीक है, तो अभी इधर में देखो सम ऑफ द बेसिक पॉलीगन्स आर, तो ट्राइंगल एक तो पॉलीगन बोल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन बोल सकते हैं, पेंटागन भी बोल सकते हैं, हेक्सागन भी बोल सकते हैं, ऐसा करके। ठीक है, ट्राइंगल मतलब 3 तो साइड है, ट्राइंगल का मतलब कितना तो साइड, 3 साइड्स। ठीक है, और ये 3 साइड्स, ये 3 को हम लोग बोलते हैं क्या, n इज इक्वल टू 3। क्वाड्रिलेटरल मतलब कितना तो साइड, 4 साइड्स। ठीक है, 4 साइड्स, तो n का वैल्यू क्या है, 4। पेंटागन मतलब कितना तो साइड, 5 साइड्स। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू 5। हेक्सागन मतलब 6 साइड्स। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना है, 6। तो नंबर ऑफ साइड्स मींस व्हाट, n। ठीक है, n का मतलब नंबर ऑफ साइड्स। अभी देखो ए पॉलीगन विच हैज, अच्छा से देखो, ए पॉलीगन विच हैज n साइड्स, अगर n साइड्स रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एन n-gon। तो जिसका n साइड्स होगा उसको बोलते हैं n-gon। नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.1 of this chapter 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो चलो देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में। गिवन हेयर आर सम फिगर्स आर गिवन, फिगर 1 2 3 4 5 6 7 8, और क्या बोल रहा है, क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। दैट मीन्स यू हैव टू क्लासिफाई under these conditions. Okay, here criteria is given. Number A, simple curve। तो हम लोगों ने सिंपल कर्व सीखा है। सिंपल कर्व क्या है, जो तुम पेन को रखकर, पेंसिल को रखकर उसको नहीं उठा सकते। ठीक है, और तुमको कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, और जो कर्व तुम ड्रॉ करोगे वो एक दूसरे के ऊपर क्रॉस नहीं करेगा, उसको बोलते हैं क्या, सिंपल कर्व। तो इधर में देखो, इधर में क्रॉस हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये भी सिंपल कर्व है। तो इसका आंसर क्या होगा, मैं इधर में लिख सकता हूं, आंसर पिक्चर नंबर 1 होगा, फिगर 1 होगा। उसके बाद ये क्रॉस कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो नंबर 2 भी होगा, सिंपल। अभी देखो थर्ड वाला, एक तो सर्कल जैसा, ओवल शेप जैसा, उसके बाहर भी और एक तो ओवल जैसा, तो ये नहीं होगा सिंपल। इधर में देखो, इधर में क्रॉस हो रहा है, ये भी सिंपल नहीं होगा। इधर में देखो ये वाला सिंपल होगा, देखो यहाँ से शुरू होकर ऐसा करके, तो क्रॉस नहीं हो रहा है, तो 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, तो क्या होगा, उसके बाद 5। उसके बाद ये भी देखो सिंपल है। ठीक है, तो ये भी होगा, 6 भी होगा और 7 भी होगा, मगर 8 नहीं होगा, क्योंकि 8 तुम ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तुमको पेंसिल उठाना पड़ेगा, पेन उठाना पड़ेगा, तो इन वन स्ट्रेच यू कैन नॉट, विदाउट लिफ्टिंग अप, मैंने तुम लोग को सिंपल कर्व सिखाया है, विदाउट लिफ्टिंग अप द पेंसिल यू हैव टू ड्रॉ सिंपल कर्व्स। तो इधर में तो तुमको लिफ्ट करना पड़ेगा और इधर में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्रॉस कर रहा है, एक दूसरे के साथ टच करके निकल रहा है, तो ये भी सिंपल नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हम लोग को चाहिए सिंपल कर्व, तो क्या होगा, 1 2 5 6 7,
तो आ गया पहला आंसर। सेकेंड वन, सिंपल क्लोज्ड कर्व। अभी देखो क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है, तो इधर में 1 भी क्लोज्ड है, 2 भी क्लोज्ड है, तो इसका आंसर क्या होगा? फिगर नंबर 1, 2, तो ये तो नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, तो वी कैन राइट 5, 6, 7। देखो सभी क्लोज्ड है, सिंपल कर्व भी है प्लस क्लोज्ड भी है। उसके बाद पॉलीगन। चलो पॉलीगन क्या है, अभी अभी हम लोगों ने सीखा है पॉलीगन। तो इधर में कौन सा पॉलीगन है? देखो ये 1 है पॉलीगन, बिकॉज द बाउंड्री हैज टू बी स्ट्रेट लाइन, ओके, एंड इट इज व्हाट? लीनियर। सी हियर, कैन यू सी हियर हाउ मेनी साइड्स आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इधर में 4 साइड्स, सो दीज आर व्हाट? दीज आर पॉलीगन। तो क्या होगा? 1 और 2, ओके, 1 and 2 they are polygon, 3 will be not a polygon, 4 also will not a polygon, 5, 6, 7, 8 ये सब पॉलीगन नहीं है, ठीक है। तो ये पॉलीगन है और 2 भी पॉलीगन है, 1 और 2 है पॉलीगन। अभी उसके बाद देखो ये इधर में क्या मांग रहा है? इधर में कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन। अभी कॉन्वेक्स और कॉनकेव मैंने तुम लोग को नहीं सिखाया है, मगर फिर भी तुम लोग कर सकते हो अभी ये सम। कॉन्वेक्स का मतलब जो इंटीरियर जो एंगल होता है, ये दोनों तो पॉलीगन है, ठीक है, इधर में तुमने लिखा है पॉलीगन ये दोनों, और बाकी कुछ भी पॉलीगन नहीं है। तो इन दोनों में से कॉन्वेक्स कौन सा है, कॉनकेव कौन सा है? कॉन्वेक्स मतलब जो उसका इंटीरियर एंगल होता है, इंटीरियर एंगल हैज टू बी लेस देन 180 डिग्री। तो इधर में देखो ये भी लेस देन 180 डिग्री है, ये भी लेस देन 180, ये भी लेस देन 180, ये भी लेस देन 180। तो सभी एंगल, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। तो कॉन्वेक्स क्या होगा? नंबर 2, फिगर नंबर 2। नाउ द लास्ट वन, कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव मतलब उसके अंदर में जो इंटीरियर एंगल होगा, वो इंटीरियर एंगल, एक तो भी इंटीरियर एंगल 1 और मोर देन 1 हैज टू बी मोर देन 180 डिग्री। तो देखो ये लेस देन 180 डिग्री, ये लेस देन 180 डिग्री, ये भी लेस देन, ये भी लेस देन, मगर ये वाला देखो एंगल, ये है मोर देन 180 डिग्री। मिनिमम एक तो एंगल अगर मोर देन 180 डिग्री होगा तब उसको बोलते हैं क्या? कॉनकेव पॉलीगन। तो इसको लिख देंगे फिगर नंबर 1, बिकॉज हियर वन इंटीरियर एंगल इज व्हाट? मोर देन 180 डिग्री। We will solve question number 2, and question number 2 is the last sum of this exercise, exercise 3.1। एकदम छोटा सा ही एक्सरसाइज है। What is a regular polygon? मैंने तुम लोग को इसी वीडियो में रेगुलर पॉलीगन क्या है वो मैंने तुम लोग को सिखाया है, डायरेक्टली वो ही लिख दो, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। तो व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? ए पॉलीगन विथ इक्वल साइड्स होना चाहिए एंड इक्वल एंगल्स is called a regular polygon, is called a regular polygon, ठीक है। तो आंसर आ गया ये वाला। उसके साथ और एक तो क्वेश्चन है, स्टेट द नेम्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, 4 साइड्स, 6 साइड्स। तो 3 साइड्स का नाम क्या होगा? आंसर, अगर 3 साइड्स इक्वल है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, 3 साइड्स इक्वल होने से इक्विलैटरल ट्राइंगल। 4 साइड्स अगर इक्वल है, ये भी बहुत इजी है, 4 साइड्स अगर इक्वल उसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर, ठीक है। और 6 साइड्स आर इक्वल, अगर 6 साइड इक्वल होगा, 6 मतलब हेक्सागन, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, हेक्सागन रेगुलर लिखना पड़ेगा, ठीक है, मतलब 6, all the 6 sides are equal। तो मेरा ख्याल से अभी क्वेश्चन नंबर 2 both the parts as well as question number 1 you have understood nicely। So practice these sums again and again so that if it comes in the exam you can do it correctly as well as quickly। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स।